मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 के पेरिस अग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। अब 2016 के आसपास ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की कंसिस्टेंट थीम क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर 2016 के पेपर में दिखाई देती है। नाउ 10 साल बाद पेरिस एग्रीमेंट वंस अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली करंट अफेयर्स में पेरिस एग्रीमेंट में क्या चल रहा है, और उसी को लेके फिर अगला सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। सो दैट इज वेयर दिस क्वेश्चन बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, या टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट अस डिग इन। So with reference to the agreement at the UNFCCC meeting in Paris in 2015, which of the following statement is are correct? पहला statement है, the agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017. Incorrect है पहला statement। तो यहाँ पर जो पेरिस एग्रीमेंट है, it was signed by 195 countries and did not include all UN member initially, और ये इन इफेक्ट आता है 2016 में, नॉट इन 2017। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि ऑब्वियस है, द अग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन so that the rise in average global temperature by end of this century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1 degree Celsius above pre-industrial level। तो ये ऑब्वियस स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। And next is developed countries acknowledge their historical responsibility in global warming and a commitment to donate $1,000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope up with climate change। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है दैट इज लाइक $1,000 बिलियन की बात करी गई है, तो दिस कंट्रीज आर नॉट कमिटिंग $1,000 बिलियन। यहाँ पर जो कमिटमेंट हुआ था वो $100 बिलियन पर ईयर कमिटमेंट आपको दिखाई देता है। सो ऑप्शन 2 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन इन हियर। सो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ क्या कीवर्ड और कंसेप्ट पकड़ने हैं, तो पेरिस अग्रीमेंट ही एक इंपॉर्टेंट इशू आपके लिए बनता है, जिसके बारे में आपको इनसाइड आउट जानकारी होनी चाहिए। नाउ पेरिस अग्रीमेंट ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। यहां पर भी सवाल पूछा जाएगा, अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस यहाँ पर है, तो टेम्परेचर गोल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सो लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, देन परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री। तो हमने कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको लिमिट करें। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की भी यहाँ पर बात करी गई है। आईएनडीसी का ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने करा है 2016 के ही पेपर से, तो वो एक बार देख लीजिएगा, आपका आईएनडीसी या एनडीसीज क्या होते हैं, दैट शुड बी क्लियर। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि इट्स नॉट $1,000 बिलियन पर ईयर, इट इज $100 बिलियन पर ईयर। कब तक होगा, इट विल बी एक्सटेंडेड अंटिल 2025। क्लाइमेट फाइनेंस का एक फ्रेमवर्क की यहाँ पर बात करी गई है। सो इट एम्फसाइजेज ऑन बैलेंसिंग फंडिंग फॉर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। अब क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्लाइमेट फाइनेंस को लेके एक क्वेश्चन हो चुका है, तो अगेन वो एक बार देख लीजिएगा कि क्लाइमेट फाइनेंस का यहाँ पर इशू क्या है। 2025 में भी क्लाइमेट फाइनेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली यहाँ पर जब करंट अफेयर्स इन्वॉल्व करने थे, तो आई वाज थिंकिंग ऑफ टू इश्यूज कि पेरिस एग्रीमेंट के साथ क्या करंट अफेयर्स इंक्लूड करें, क्योंकि दोनों करंट अफेयर्स प्रेजेंट है। क्लाइमेट फाइनेंस का भी इशू COP29 में बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा। एट द सेम टाइम ये जो मैंने यहाँ पर इशू इंक्लूड करा है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा सवाल पूछा जाएगा, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस भी हमें कवर करना होगा। ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करी गई है, ऑलरेडी वी हैव एड्रेस्ड कि ये ग्लोबल स्टॉक टेक होता क्या है। तो एवरी 5 ईयर कंट्रीज रिव्यू देयर कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स पेरिस अग्रीमेंट्स गोल। वॉलंटरी कोऑपरेशन की यहाँ पर बात है। सो आर्टिकल 6 अलाउज कंट्रीज टू कोलैबोरेट थ्रू मार्केट एंड नॉन मार्केट मैकेनिज्म टू अचीव एमिशन रिडक्शन टारगेट। सो दैट इज अबाउट दी पेरिस अग्रीमेंट। अब पेरिस अग्रीमेंट को लेके अर्जेंटीना ने एक बहुत इंटरेस्टिंग इशू डेवलप करा। अर्जेंटीना इज कंसिडरिंग लीविंग दी पेरिस अग्रीमेंट। सो एग्जैक्टली फिर मुद्दा आता है कि क्या आप पेरिस अग्रीमेंट लीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर पेरिस एग्रीमेंट लीव कर सकते हैं तो उसके प्रोविजंस कहां पर दिए हैं, और इसी को लेके फिर अगला सवाल आपका बन सकता है। नाउ देयर इज अ विथड्रॉल प्रोसेस फ्रॉम पेरिस अग्रीमेंट ऑल्सो। सो एलिजिबिलिटी क्या है, तो जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे पेरिस अग्रीमेंट, यू कैन विड्रॉ फ्रॉम पेरिस अग्रीमेंट। ठीक है। नाउ नोटिफिकेशन जो है, रिटर्न नोटिफिकेशन मस्ट बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ लीगल अफेयर्स यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क। और टाइमलाइन जो है विड्रॉल की वो इस प्रकार से है कि विड्रॉल बिकम्स इफेक्टिव ओनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ द डिपॉजिटरी रिसीव्स द नोटिफिकेशन। जैसे ही नोटिफिकेशन रिसीव हुआ उसके 1 साल बाद ही आपका विड्रॉवल इफेक्टिव होगा। अब जब तक विड्रॉल इफेक्टिव नहीं होता है तब तक आपके जितने भी कमिटमेंट्स हैं, ये सारे कमिटमेंट्स गिवन कंट्री को फुलफिल करने होंगे। और ये जो विड्रॉल की प्रोसेस है, ये दी गई है आर्टिकल 28 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, उसमें। सो द प्रोसेस इंश्योर्स अ क्लियर एंड ग्रेजुअल एग्जिट व्हाइल मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द
ट्रांजिशन पीरियड। सो मुझे ये लगता है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक अब न्यूज में आया है एज अ रिजल्ट ऑफ अर्जेंटीना, दैट कैन बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन, सो उसे हमें ध्यान में रखना होगा। सो दैट इज अबाउट द क्वेश्चन ऑन पेरिस अग्रीमेंट एंड यूएनएफसीसीसी। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन।